वो सबको आप जो भी चाहें वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं इस धरती पे, इस यूनिवर्स के द्वारा। तो मैं आपके साथ आज उसी जर्नी पे आपको आगे लेके चलूँगा, क्योंकि देखिए हर इंसान कुछ न कुछ हासिल करना चाहता है। मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं जानता हूँ जिसकी कुछ इच्छाएँ, कुछ ड्रीम्स नहीं होंगी, जिसकी कुछ सक्सेस की परिभाषा नहीं होगी। पर अक्सर ये देखा गया है कि जैसे-जैसे वो अपना काम करना शुरू करता है, वो पैसे कमाने लग जाता है। अब आप सोच रहे होंगे पैसे तो सर हर इंसान कमाता है। इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आप पैसा कमा क्यों रहे हैं? देखिए, अधिकतर लोग पैसा कमाते हैं अपनी नीड्स, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो इतने ज़्यादा पैशनेट होते हैं, जो इतने ज़्यादा ड्रिवन होते हैं अपने उस सक्सेस को लेके, अपनी उस ड्रीम डेस्टिनेशन को लेके कि वो पैसे कमाते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि हर इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है, पर कुछ लोग उस सक्सेस तक पहुँचने से पहले रुक जाते हैं कुछ कारणों के कारण। और वो कारण क्या हैं, आज हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा था कि की टू सक्सेस, देखिए हर इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है। एवरी पर्सन वांट्स दिस थिंग कि वो अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हो पाए। इसके लिए कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं, वो आज समझते हैं कि व्हाट इज़ द की टू सक्सेस। सबसे पहली चीज़ देखिए मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते, पर पहला स्टेप लेने की ज़रूरत है, मतलब स्टार्ट करने की ज़रूरत है। एंड सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़, हर लंबे सफ़र की शुरुआत एक पहले कदम के साथ होती है। तो मैं आप सभी लोगों को कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा, जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं, मैं सभी को कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा इस बात को लेके कि आप सभी लोगों ने अपने उस सुपर सक्सेसफुल जर्नी की तरफ, अपने उस सुपर सक्सेसफुल लाइफ की तरफ अपना वो पहला कदम ले लिया है, वेस्टीज को चूज़ करके। और ये बात आज मैं बहुत प्राउडली कहता हूँ। देखिए पहले भी पिछले 17 साल की अगर मैं बात करूँ वेस्टीज प्लेटफ़ॉर्म की, तो ये कहा जाता था कि दिस इज़ द मोस्ट रिवार्डिंग कंपनसेशन प्लान इन द हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। और आप सभी लोग जानते हैं कि कॉपी हमेशा सक्सेस की जाती है, नोबडी कॉपीज फेलियर। आज वेस्टीज को फॉलो करके इतने सारा नेटवर्क डेवलप हो रहा है, इतनी सारी कंपनीज डेवलप हो रही हैं। द ओनली रीजन इज वी हैव द मोस्ट सक्सेसफुल कंपनसेशन प्लान। और शायद किसी ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि इसको भी अच्छा किया जा सकता है। और आप सभी लोग 2 जून के उस इवेंट को याद रखते होंगे जहां पे वेस्टीज 2.0 एक नया रेवोल्यूशन, एक नया इतिहास लिखने के लिए हमारी मैनेजमेंट ने कितनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करी और इस तरीके का एक सिस्टम लेके आया जहाँ पे कई गुना इनकम बढ़ने वाली है, और आप सभी लोग जानते हैं किस तरीके से। तो आज मैं उस पर बात नहीं करूंगा, पर मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि मैं आप सभी लोगों को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आप अपना वो सुपर सक्सेसफुल लाइफ के लिए पहला कदम ले चुके हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। अब समझते हैं वेस्टीज। देखिए वेस्टीज को आप सभी लोग जानते हैं, सुनते हैं, आप सभी लोग कंपनी प्रोफाइल देख चुके हैं, प्रोडक्ट देख चुके हैं, प्लान देख चुके हैं, और सभी लोगों को लगा होगा कि वेस्टीज कितना आसान बिजनेस है। इट इज वेरी इजी। ये आपका बिजनेस तो है, पर इट लुक्स वेरी इजी। क्यों? क्योंकि करना क्या है, जो काम हम ऑलरेडी करते हैं। वी आर कंज्यूमर्स, तो वेस्टीज में भी हम कंज्यूमर हैं। हम शेयर करते हैं, वेस्टीज में भी हम शेयर करते हैं। और इन दो बेसिक काम को करने का वेस्टीज आपको ह्यूज ह्यूज वेल्थ देती है। पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि देखिए ये आपका बिजनेस है, इट्स वेरी गुड, बट आपको ये इजी जरूर लगेगा, पर ये आपका 100% कमिटेड एफर्ट मांगता है। 99.9% भी नहीं चलेगा। 100% कमिटेड एफर्ट, एंड दैट कमिटेड एफर्ट इज फॉर योर सक्सेस। क्या आप अपने सक्सेस के लिए कमिटेड हो? सेकंड है, ये मांगता है 100% डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। देखिए ये कहा जाता है कि बिना डिसिप्लिन के लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। यू कांट अचीव एनीथिंग, और आप में वो डेडिकेशन होनी चाहिए। किस चीज के लिए? देखिए वेस्टीज आज ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेटफॉर्म है। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट द मैनेजमेंट, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट द इनकम प्लान। अब क्वेश्चन आता है, क्या आप डेडिकेटेड हो अपने सक्सेस के लिए, जिसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करूंगा। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे कहा जाता है सिस्टम। तो वेस्टीज आपको आसान जरूर दिखेगा, पर अगर आप 100% कमिटेड होके पूरी डेडिकेशन, पूरे डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ते हैं,
और आप सिस्टम फॉलो करते हैं। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड सिस्टम क्या है। देखिए मैं शिमला में बैठा हूँ, आज आप लोगों के साथ ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, आप लोग अलग अलग कॉर्नर से हो इंडिया के। क्या मैं अपनी आवाज आप तक पहुंचा सकता था? नहीं। चाहे मैं अपनी आवाज में मैक्सिमम सीखता, पर मैं अपनी आवाज आप तक नहीं पहुंचा सकता। दिस इज बिकॉज ऑफ सिस्टम। आज हम जूम के प्लेटफॉर्म पे आके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। आप सोचिए कि ये पावर किसकी है? सिस्टम में। इंसान उड़ नहीं सकता, पर सिस्टम की बदौलत उड़ पाया। हर वो काम जो मुश्किल नजर आता है, उसे सिस्टम आसान बना देता है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि वेस्टीज आपको आसान जरूर दिखता होगा, पर अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे तो इट इज वेरी सिंपल। तो आइए थोड़ा सा इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि सक्सेस, वेस्टीज आपने ज्वाइन तो कर लिया। हर इंसान के सपने भी होंगे, क्योंकि आप देखते होंगे अभी जैसे विशाल जी ने कहा कि लुकेश सेठी जी 10 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। आपसे मैं एक सवाल करूंगा, आप अपने आसपास अगर कुछ लोगों को देखेंगे तो आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जिनकी महीने की इनकम 6 फिगर में है, मतलब 1 लाख रुपए से ऊपर है? और अगर मैं अब आपसे ये सवाल करूं कि ऐसे कितने लोगों को जानते हो जो आज 7 फिगर इनकम कमा रहे हैं, मतलब मैं वेस्टीज को छोड़ के बात कर रहा हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड, क्योंकि वेस्टीज में बहुत कमाते हैं। तो 7 फिगर इनकम आप देखेंगे कि बहुत कम लोग ऐसे हैं, उनको कई साल हो गए अपने प्रोफेशन में, पर वो 7 फिगर मतलब 10 लाख या इससे ऊपर नहीं कमा पा रहे हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि माइट बी वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। तो अब ये समझना जरूरी है कि हम कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं वेस्टीज में। अब देखिए आप में से बहुत सारे लोगों ने ये देखा होगा कि कुछ लोग आपको ऐसे लगते होंगे, मिलते होंगे, जिनको आप कहते होंगे कि दे आर बॉर्न विद द सिल्वर स्पून इन द माउथ, मतलब उनको तो किस्मत अच्छी थी इसलिए सक्सेसफुल हो गए। और मैं ये डिनाई नहीं करूंगा कि शायद 0.1% लोग दुनिया में ऐसे भी होंगे जिनकी किस्मत अच्छी थी पर सक्सेसफुल हो गए। पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि बाकी बचे हुए 99% सक्सेसफुल लोग वो किस्मत से सक्सेसफुल नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चांस। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप पूरे दुनिया के सक्सेसफुल लीडर्स को देखेंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में बड़ी अचीवमेंट्स करी है, तो आप पाएंगे कि उनमें कुछ कॉमन क्वालिटीज पाई जाती है। उन सब में आप कुछ कॉमन चीजें देख पाएंगे, और वो कॉमन क्वालिटीज क्या है? वो क्वालिटीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनका अपने ऊपर वो आत्मविश्वास। दिस इज द बिगेस्ट क्वालिटी जो आप देखेंगे कि जितने भी सुपर सक्सेसफुल लीडर्स हैं इस दुनिया में, वो अपने ऊपर उन्हें बहुत ज्यादा विश्वास होता है। दुनिया उन्हें जितना मर्जी क्वेश्चन करे, जितना मर्जी डाउट करे उनके विजन को लेके, पर उन्हें अपने पे इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि वो अपने उस ड्रीम सक्सेस की तरफ, अपने उस गोल की तरफ कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ते रहते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो पाई जाती है सक्सेसफुल लोगों में, दैट इज पेशेंस। उनमें बहुत ज्यादा धैर्य पाया जाता है। प्लीज अंडरस्टैंड, सक्सेस, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। ऐसा कोई भी शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है कि आप रातों रात सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपको पूरी पेशेंस के साथ अपने उस ड्रीम डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ना होगा। पूरे धैर्य के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे रुकावटें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, पर अगर आपको अपने पे विश्वास है और आप में पेशेंस है तो नो डाउट आप सक्सेसफुल होंगे। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो सुपर सक्सेसफुल लीडर्स में पाई जाती है, दैट इज स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, उनका दृढ़ निश्चय। बिना डिटर्मिनेशन के आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। मैंने जैसे कहा कि रुकावटें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, पर अनलेस एंड अनटिल यू आर डिटर्मिन्ड फॉर व्हाट यू वांट टू अचीव, आप वहां नहीं पहुंच सकते। तो आप पाएंगे कि दुनिया के सुपर सक्सेसफुल लीडर्स में ये स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन पाई जाती है। एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगेन, दैट इज डिवोशन। वो बहुत ज्यादा डिवोटेड होते हैं अपने काम को लेके, वो बहुत ज्यादा डिवोटेड होते हैं, कमिटेड होते हैं अपने उस ड्रीम को लेके, अपने उस बिगर पर्पस को लेके। तो अब इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि अगर आप देखना चाहें दुनिया के सक्सेसफुल लीडर्स को, अब मैं ये क्यों कह रहा हूं बार बार कि आप देखना चाहें, प्लीज अंडरस्टैंड, मैं एक बुक में बहुत अच्छी लाइन पढ़ी कि इफ यू वांट टू बी रिच, फॉलो व्हाट रिच पीपल डू। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, फॉलो व्हाट सक्सेसफुल पीपल डू। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप सक्सेस को हासिल करें,
तो आपको भी उनकी इन क्वालिटीज़ को अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। आपको भी इन सभी क्वालिटीज़ को अपने अंदर बिल्ड करने की ज़रूरत है। पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि दिस इज़ नॉट एनफ, ये भी पर्याप्त नहीं है, कुछ और करने की ज़रूरत है। और वो कुछ और क्या है, आज मैं आपको उसी पे लेके चलूँगा, और वो है एक डेफिनिट सिस्टम, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जिसे हम कह सकते हैं कि उस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को लेके आप एक सक्सेस पे पहुंच सकते हैं। देखिए, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज प्रोसेस। आप कुछ भी करेंगे उसका एक प्रोसेस है। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, देन अगेन यू नीड टू फॉलो दिस प्रोसेस। आप अगर स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करते हैं तो देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड जो आपको आपके सक्सेस तक पहुंचने से रोक सके। तो नंबर वन थिंग आपको ये बात समझनी है कि अगर आप कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो व्हाट are the steps you need to follow, and the number one and most important step is आपके ड्रीम्स, आपके डिजायर्स, आपके इच्छाएं, आपका विजन, आपका फ्यूचर को लेके क्या विजन है, व्हाट इज द बिगर पर्पस ऑफ योर लाइफ, आपकी वो तीव्र इच्छाएं। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, जिस इंसान की इच्छाएं नहीं है वो शायद जी नहीं रहा है। सॉरी टू से, चाहे वो लाइफ की कैसी भी स्ट्रगल होगी, अगर किसी इंसान की कोई इच्छाएं नहीं है तो वो शायद जी नहीं रहा है, वो जबरदस्ती जिंदगी काट रहा है, वेटिंग फॉर द डे जब वो एंड होने वाला है। तो प्लीज अंडरस्टैंड द स्टेप्स, मैं इनको आपको थोड़ा डिटेल में शेयर करूंगा। सेकंड स्टेप इज गोल। जब आप अपने इन सपनों को एक निर्धारित समय दे देते हैं, देन वो गोल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज प्लानिंग। अनलेस देयर इज प्लान फॉर व्हाट यू वांट, आप वहां नहीं पहुंच सकते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट इज बिलीफ, जिससे कहा जाता है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स। अगर आप अपने सपनों को रियलिटी बनाना चाहते हैं तो ये जो बिलीफ सिस्टम है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल। और ये कहा जाता है कि यू आर 95% what you achieve in life is because of your belief system। हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स हमारे को बहुत सारा रोकते हैं, जिसपे हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज एक्शन। देखिए, गीता में कहा है कर्म से बड़ी कोई चीज नहीं है। एक्शन बीट्स एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। जब तक आप कर्म नहीं करोगे, अपने प्लान के अकॉर्डिंगली आगे मूव नहीं करोगे, पूरे बिलीफ, पूरे विश्वास के साथ आगे नहीं बढ़ोगे, जो आपने डिजायर्ड गोल सेट किए अपने सपनों के आधार पे, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो दीज आर द 5 बेसिक स्टेप्स जो कि जरूरी है आपको फॉलो करना। और हर एक स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक स्टेप की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है अपनी जगह। तो आइए समझते हैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में इन चीजों को। मैं ब्रीफ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए ये एक एक टॉपिक इतना बड़ा है कि इस पे कई बहुत ज्यादा समय लग सकता है। तो मैंने थोड़ा सा कंसाइज करके आपको समझाने की कोशिश करी। तो सबसे पहले स्टेप पे चलते हैं, जिसे हम कहते हैं ड्रीम्स एंड डिजायर्स, हमारी इच्छाएं, हमारा विजन लाइफ को लेके। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि देखिए, अगर आप सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे, एंड इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, फॉलो व्हाट सक्सेसफुल पीपल डू। तो ये देखा गया है कि दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हुए हैं, दे वर ड्रीमर्स। वो सपने देखते थे। और ये माना जाता है कि इस धरती पे ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप फिजिकल फॉर्म में देख रहे हैं, कोई इन्वेंशन, कोई डिस्कवरी, वो कभी ना कभी किसी की इमेजिनेशन का हिस्सा रही है। मतलब सीड्स ऑफ एवरी ग्रेट इन्वेंशन वर फर्स्ट जर्मिनेटेड इन दैट पर्सन्स माइंड। ये कहा जाता है कि 2 बारी चीजें होती है, एक बारी उस इंसान के सोच में और एक बारी हकीकत में। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कहावत है जिसमें कहा जाता है इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। क्योंकि इस धरती में हर चीज इमेजिनेशन की वजह से ही क्रिएट हुई है। ठीक है, तो अब प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर आप चाहते हैं सपने, अपनी ड्रीम्स, अपने डिजायर्स को समझना, तो आप एक बात को समझिएगा कि सपने क्या है। सपने वो हैं जो आप अपनी रियलिटी चाहते हैं आने वाले समय में। हाउ यू सी योर सेल्फ इन द फ्यूचर। सपनों की परिभाषा ये हो सकती है कि व्हाट यू फील इम्पॉसिबल टुडे, ड्रीमिंग अबाउट दैट थिंग, कि आने वाले समय में असंभव सा दिखने वाली चीज को आप सपने कह सकते हैं। अब मैं नहीं जानता ऐसा कोई इंसान जिसके सपने नहीं होंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने सपनों को कैसे
क्रिएट कर सकते हो? आप अपने सपनों को कैसे कन्फर्म कर सकते हो कि आपकी रियलिटी वो सपने बन जाएँ? तो उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि सेट इट इन योर हार्ट एंड सोल। वो आपके दिलो-दिमाग पे छा जानी चाहिए। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ प्लीज़ अंडरस्टैंड, क्योंकि अनलेस एंड अंटिल आप अपने सपनों से इमोशनली अटैच्ड हो, आपके सपनों में इमोशंस नहीं जुड़े आपके, तो वो आपके सपने नहीं है। आई एम सॉरी टू से दिस थिंग। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि वही सपने आपके हो सकते हैं, जो आपको एक्साइट करे, आपको मोटिवेट करे। मैं एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल अगर आपके साथ लूँ, आप में से बहुत सारे लोग अगर मार्केट में जाएँगे और एक छोटे से बच्चे का पोस्टर देखेंगे, तो हर इंसान को वो बच्चा अच्छा लगेगा, क्यूट लगेगा, अडोरेबल लगेगा। क्यों? क्योंकि दे हैव द नेचुरल अट्रैक्शन टुवर्ड्स देम। वो नेचुरली सबको अट्रैक्ट करते हैं। हर इंसान को वो अच्छा लगेगा। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि वो जो पोस्टर है, वो आपके अपने बच्चे का है, तो आप उसके साथ ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो, वो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओनली द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ इमोशंस। आप इमोशनली अटैच्ड हो ओनली बिकॉज़ यू आर इमोशनली अटैच्ड। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर आपके सपने आपके हैं, तो आपको वो एक्साइट करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। जब भी आप उनके बारे में सोचोगे, तो आप में वो इमोशंस एक्साइट होंगे एंड दे विल ड्राइव यू टू अचीव दैट थिंग। तो प्लीज़ मैं सभी पार्टिसिपेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अगर आपके सपने आपको एक्साइट नहीं करते, अगर आपके सपने आपके अंदर वो रोमांच पैदा नहीं करते हैं, अगर आपके सपनों आपको इतना मोटिवेट नहीं कर पा रहे कि अब आप उनको पूरा करने के लिए कुछ भी काम करें, तो रीथिंक योर ड्रीम्स। दोबारा से अपने सपनों को सोचिए। आपके सपने आपके होने चाहिए। व्हाट इज़ द डेफिनिशन ऑफ सक्सेस फॉर यू? किसी और की सक्सेस के डेफिनिशन को मत कॉपी कीजिए। अपना बिगर पर्पस ढूँढिए कि व्हाई आर यू ऑन दिस अर्थ? आप इस धरती पे क्यों हो? आप क्या ऐसा करके जाना चाहते हो कि आपके बाद भी आपको याद रखा जाए? आप क्या कंट्रीब्यूट करके जाना चाहते हो इस सोसाइटी में कि आप इस सोसाइटी को बेटर बना के जाओ? तो प्लीज़ रीथिंक योर ड्रीम्स। दोबारा से अपने सपनों के बारे में सोचिए और उन्हें क्लियरली डिफाइन कीजिए, डिफाइन देम क्लियरली। क्योंकि जिस दिन आप ये काम कर लेंगे, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि आपको आपके सपनों तक जाने से रोक सके। क्यों? ये कहा जाता है कि व्हाट योर माइंड कैन कंसीव, यू कैन अचीव। आप हर उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। अब सवाल उठता है वेस्टीज का, कि आज आप अगर वेस्टीज को चूज़ किया, तो किया क्यों? किसी ने बताया वेस्टीज कर लो, ज्वाइन कर लिया। किसी ने ज़बरदस्ती किया, कर लिया। किसी ने बोला कि आप कर लो, कर लिया। क्यों? प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये एक बहुत-बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, जो ऐसे-ऐसे लोगों के सपने पूरे कर चुका है, जो शायद कभी उनके सपने भी नहीं देख पाते थे कि हमारी ज़िंदगी में ये सब कुछ होगा। तो मैं जितने भी लोग हैं, चाहे जिस भी वजह से, फॉर एनी रीज़न आप वेस्टीज में जुड़े होंगे, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, आस्क योरसेल्फ अगेन, व्हाई वेस्टीज? क्यों आप वेस्टीज को चूज़ करा है? आप वेस्टीज में क्या अचीव करना चाहते हो? ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आप वेस्टीज के थ्रू अचीव कर सकते हैं? और मैं आपको एक सिंपल तरीका बताने जा रहा हूँ कि उन सभी सपनों को जो आप अचीव करना चाहते हैं, विजुअलाइज़ व्हाट यू ड्रीम, उनको विजुअलाइज़ कीजिए और उनको अपनी रियलिटी के तौर पे देखिए। उनको महसूस कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो चाहते हो जीना, उसे जीना शुरू कर दो। जो आप अपने फ्यूचर में चाहते हो आपकी ज़िंदगी ऐसी हो, उसे आज जीना शुरू कर दो अपनी विजुअलाइज़ेशन में। दिस इज़ वेरी, वेरी बिग थिंग, जस्ट विजुअलाइज़। अब मैं आपको ये विजुअलाइज़ेशन प्रोसेस पे आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, देखिए हम एक वर्कशॉप करते हैं तथास्तु के नाम से। जिसे मैं ये कहता हूँ कि व्हाटएवर यू थिंक लेट दैट कम टू यू। तथास्तु का मतलब क्या है कि आप जो भी चाहें वो आपको मिल जाए। तो उसमें से कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कैसे आप विजुअलाइज़ेशन प्रोसेस या कैसे आप अपने सपनों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो नंबर 1 प्रोसेस जो है, उसे कहा जाता है यूज़ द पावर ऑफ मंत्रास।
देखिए मंत्रा आप सभी लोग सुन चुके हैं, जानते हैं मंत्रा। मंत्रा मतलब जो आप मंत्र जाप करते हो, पर मैं आपसे अभी उन मंत्रों की बात नहीं कर रहा हूँ। प्लीज़ अंडरस्टैंड मंत्रा, हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है। ट्राई टू गेट दैट लॉजिक। मंत्रा, मन का मतलब माइंड और त्रा इज़ इंस्ट्रूमेंट। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, जिस तरीके से आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, गिटार, हारमोनियम, वायलिन, एनी इंस्ट्रूमेंट, जब आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सीखना शुरू करते हो, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो, आप उतना ज़्यादा बेटर होते जाते हो उसको प्ले करने में। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर बेटर यू बिकम, द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर बेटर यू बिकम। उसी तरीके से अगर आप अपने माइंड को, मन को, जिसे माइंड कहा जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज करोगे और उसे बार बार प्रैक्टिस करोगे, किन चीजों की प्रैक्टिस? जो आप चाहते हो। व्हाट इज योर ड्रीम, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? अगर आप अपने उन सक्सेस के लिए, सक्सेस की डेफिनेशन को लेके क्लियर हो, तो जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे उन चीजों को, तो मैंने आपको जैसे पहले भी कहा कि देयर इज नथिंग इन दिस यूनिवर्स द माइंड कैन नॉट क्रिएट। आपका माइंड जो है वो हर चीज को क्रिएट कर सकता है। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग है कि मैं आपसे जिन सक्सेस मंत्रास की बात कर रहा हूं वो है क्या? तो लेट्स क्रिएट योर ओन सक्सेस मंत्रास। आप अपने सक्सेस मंत्रा बना सकते हैं। और जब आप मंत्र का, मैंने आपको क्या कहा, आप जाप करते थे, मतलब दैट इज पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। जब आप उन मंत्रों का उच्चारण करते हो एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर साउंड फ्रीक्वेंसी के साथ, तो वो फ्रीक्वेंसी आपकी रेजोनेट होती है और आप सिमिलर फ्रीक्वेंसीज को अट्रैक्ट करते हो। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि जब आप अपने सक्सेस मंत्रास को चैंट करोगे, लिखोगे उनके बारे में, उनको लिखते समय उनको विजुअलाइज करोगे, इमेजिन करोगे, तो प्लीज अंडरस्टैंड आपका एक नया बिलीफ बनता है जिसे न्यूरल पाथवे कहा जाता है। आपके ब्रेन में एक नया न्यूरल पाथवे बनता है। अब ये वर्कशॉप का एक हिस्सा है, मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ी बहुत चीजें आप समझ पा रहे होंगे। जैसे ही वो न्यूरल पाथवे बनता है तो एक एनर्जी कनेक्ट होती है उन चैंट्स को लेके, उन थॉट्स को लेके, और आप एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हो। और साइंस में एक लॉ है जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ रेजोनेंस। तो जब एक्सटर्नल वर्ल्ड, एक्सटर्नल यूनिवर्स, जब आप एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट करते हो, तो आप सिमिलर फ्रीक्वेंसीज को अट्रैक्ट करते हो, जिसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हो, तथास्तु हमारे वेदों में कहा गया है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, आप सिमिलर फ्रीक्वेंसीज को अट्रैक्ट करते हो। अब आप क्या कह रहे हो? अपने सक्सेस मंत्रास। तो यू आर अट्रैक्टिंग दोज फ्रीक्वेंसीज जो आपके नॉन कॉन्शियस ब्रेन में जाती हैं, और जब आप उन्हें अट्रैक्ट करते हो तो यू मैनिफेस्ट दोज थिंग्स इन योर रियल लाइफ। इसका मतलब क्या है कि इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, ये सारी की सारी चीजें इतनी पावरफुल चीजें हैं कि आप अपनी लाइफ में उसे क्रिएट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब आप उन थॉट्स के बारे में सोचोगे जो आपकी सक्सेस की डेफिनेशन है, तो वो एक्चुअल आपके जो नॉन कॉन्शियस ब्रेन में है वो वहां पर चले जाएंगे, और आपका नॉन कॉन्शियस ब्रेन उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि वो रियलिटी है कि आपकी इमेजिनेशन है। उसके लिए सब कुछ रियलिटी है। ठीक है? तो आपको इस तरीके से इसे विजुअलाइज करना है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्रिएट योर ओन सक्सेस मंत्रास, एंड प्लीज अंडरस्टैंड वो प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि आप जैसी जिंदगी चाहते हो, अब उसे चाहना छोड़ दो, जीना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि आपको अब उस जिंदगी को महसूस करना है, आपको विजुअलाइज करना है कि आप वो सब कुछ एक्चुअल में जी रहे हो, वो आपका प्रेजेंट है। और किस तरीके के आप सक्सेस मंत्रास बना सकते हो, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप सक्सेस मंत्रास लिख सकते हो अपने, अगर आप चाहें, कि आई हैव ऑल द कैपेबिलिटीज एंड टैलेंट्स एंड आई यूज देम फॉर द बेटरमेंट ऑफ माई लाइफ, माई फैमिली एंड दैट ऑफ द सोसाइटी।
आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे वेस्टीज को लेके कुछ सक्सेस मंत्रास भी लिखे हैं, जहाँ पे आप लिख सकते हो कि आई एम अर्निंग रुपीज, आप जितना भी इनकम कमाना चाहते हो, विद ग्रेट हेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड, एंड माई बिजनेस इज प्रोवाइडिंग मी प्रोस्पेरिटी एंड रेपुटेशन। ठीक है, आई एम ड्राइविंग माई, आपकी ड्रीम कार का आप नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, एंड एंजॉइंग माई लाइफ। आई एम ऑन अब्रॉड टूर, टू जो भी कंट्री आप जाना चाहते हैं, विद माई फैमिली। आई एम एंजॉइंग माई लाइफ इन माई ड्रीम हाउस, जो भी आपका है। प्लीज राइट योर ओन सक्सेस मंत्रास। जब आप इन सक्सेस मंत्रास को लिखोगे और लिखते समय उन्हें बोलोगे, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स लिख रहे हो, पावर ऑफ रिटन वर्ड्स, और आप उन्हें विजुअलाइज कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, उसको महसूस कर रहे हो कि वो आपकी रियलिटी है, तो प्लीज एक सेपरेट जगह पे प्रॉपर टाइम देके इस काम को कीजिए, ना कि टीवी देखते हुए, गाने सुनते हुए। क्यों? क्योंकि जो लिखना है उसे बोलना है, उसे महसूस करना है। जस्ट लेट दैट एनर्जी गेट इन टू यू। जब आप उस एनर्जी पे रेजोनेट करेंगे तो ऑल द सिमिलर फ्रीक्वेंसीज विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स यू। कुछ और स्टेप्स जो हम उस वर्कशॉप में करते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपके बिलीफ को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपकी फुलफिलमेंट, आपके रियलिटी, मतलब आपके सपनों को रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करने में ज्यादा तेजी से मदद करेंगे। जिसमें सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम कहते हैं क्रिएटिव इमेजिनेशन। अब आप इस वर्ड से समझ सकते हैं कि यू आर क्रिएटिंग योर लाइफ इन योर इमेजिनेशन। आप अपनी इमेजिनेशन में अपनी लाइफ क्रिएट कर रहे हो, जो आप फ्यूचर में चाहते हो। कहाँ क्रिएट कर रहे हो? इमेजिनेशन में। कब क्रिएट कर रहे हो? प्रेजेंट में। किसे? जो फ्यूचर में चाहते हो। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने 20 से 30 मिनट एक कंफर्टेबल जगह में, अकेली जगह में बैठिए। स्टार्ट इमेजिन, यूज योर पावर ऑफ इमेजिनेशन, स्टार्ट विजुअलाइजिंग। क्या विजुअलाइज करना है? आपके जो सपने हैं जब वो पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी। मैं क्या कह रहा हूं, आपने ये विजुअलाइज नहीं करना है कि मैं ये चाहता हूं। आपने क्या विजुअलाइज करना है कि वो सपने जब आपके पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी, आपको उसे अपनी इमेजिनेशन में क्रिएट करना है। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, जितनी ज्यादा क्लैरिटी आपको अपने सपनों की होगी, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवे बनेगा, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका बिलीफ होगा। दिस इज व्हाट वी कॉल पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। एंड प्लीज रिमेंबर, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, कि आपका जो नॉन कॉन्शियस ब्रेन है वो एक्चुअल इंसिडेंट और इंसिडेंट इन योर इमेजिनेशन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। दोनों ही चीजें मेमोरी के तौर पे स्टोर हो जाती है। तो वट एवर यू इमेजिन इज स्टोर्ड एज एन एक्चुअल इंसिडेंट, और उसके बाद आपका नॉन कॉन्शियस उन सभी एक्टिविटीज, उन इंसिडेंट्स, उन ऑब्जेक्ट्स, उन सब्जेक्ट्स यूनिवर्स से अट्रैक्ट करता है जो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ाएं, और आप महसूस करते हैं कि किस्मत मेरी अच्छी चल रही है। वो कोइंसिडेंसेस आपकी लाइफ में होते हैं जहां पे आप सोचते हैं कि लक मेरा बहुत अच्छा है। तो मैंने जो शुरू में कहा था कि किस्मत से सक्सेस कब मिलता है? व्हेन यू आर अलाइंड प्रॉपरली। आपका इंटरनल यूनिवर्स और एक्सटर्नल यूनिवर्स को आप प्रॉपर अलाइनमेंट में ला पाए। प्लीज अंडरस्टैंड, एक्सपर्ट्स ने ह्यूमन बॉडी पे कुछ सालों पहले ये कहा, रिसर्च के मुताबिक, कि एक थॉट प्रोसेस था, एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, कि 4 मिनट अ माइल स्टोरी, मतलब 1 माइल का जो डिस्टेंस है वो 4 मिनट से कम समय में क्रॉस नहीं किया जा सकता है। और ये जो थॉट था ये इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन चुका था कि बहुत सारे ट्रेंड एथलीट्स ने डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स अपनाने के बाद इस बैरियर को ब्रेक करने की कोशिश करी कि वो क्या 1 माइल का डिस्टेंस जो है वो 4 मिनट से कम समय में क्रॉस कर सकते हैं, पर नहीं। बहुत सालों से इस बात को कोशिश की गई, पर जब वो अचीव नहीं हो पाया तो इसे इम्पॉसिबल ले लिया गया। ये मान लिया गया कि ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, ह्यूमन कैपेसिटी के बाहर है इस डिस्टेंस को 4 मिनट से कम में दौड़ने पे। पर इन 1954 रॉजर बेनिस्टर, जो कि प्रोफेशनली एथलीट भी नहीं थे, ही वाज इनटू एकेडमिक्स, और उन्होंने 1954 में 3 मिनट्स 59 सेकेंड्स में 1 माइल का डिस्टेंस ब्रेक किया। आप इमेजिन कीजिए कि वो जो इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन चुका था, सब इस बात को एक्सेप्ट कर चुके थे। तो जब उनसे पूछा गया,
जब उनसे पूछा गया कि आपने ये कैसे हासिल किया, तो उन्होंने ये कहा कि जब मैं प्रैक्टिस करता था, व्हेन आई ट्रेन माय सेल्फ, तो आई कंटीन्यूअसली यूज्ड टू इमेजिन, मैं अपनी इमेजिनेशन में ये 4 मिनट से कम समय में ही दौड़ता था। फॉर एवरी रेस, जब भी मैं रेस दौड़ता था, मैं प्रैक्टिस के दौरान, तो मैं अपनी इमेजिनेशन में सिर्फ इस बात को मानता था कि मैं ये डिस्टेंस जो है 4 मिनट से कम समय में क्रॉस कर रहा हूँ। और जब मेरे नॉन कॉन्शियसनेस से बिलीफ ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये हो रहा है, तो वो रियलिटी हो गई। और आप इस बात को जान के हैरान होंगे कि आने वाले 6 महीनों में बहुत सारे एथलीट्स ने इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। मतलब बहुत सारे एथलीट्स अब 4 मिनट से कम समय में उस 1 माइल के डिस्टेंस को क्रॉस करते हैं। और आज सभी लोग जानते हैं कि स्कूल गोइंग किड्स भी ये चीज कर पाते हैं। अब सोचिए कि व्हाट इज द पावर ऑफ दिस क्रिएटिव इमेजिनेशन। और ये रियल लाइफ स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। नाउ अनदर एंड फास्टेस्ट प्रोसेस जो आप अपने नए बिलीफ्स क्रिएट कर सकते हो। नए बिलीफ क्यों करने हैं? क्योंकि इतने सालों से आपकी कॉन्शियसली, नॉन कॉन्शियसली, कॉन्शियसली जो प्रोग्रामिंग हुई है, कंडीशनिंग हुई है, उसकी वजह से हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स बन गए हैं। उन लिमिटिंग बिलीफ्स को ब्रेक करना पड़ेगा, रीप्रोग्राम करना पड़ेगा आपको अपने थॉट प्रोसेस को। और उसका एक और बहुत अच्छा तरीका है जिसे हम कहते हैं न्यूरल लिंकिंग। न्यूरल लिंकिंग का मतलब क्या है? कि आपको अपने न्यूरॉन्स के साथ उन बिलीफ को लिंक करना है। देखिए साइंटिफिकली ये बात प्रूव की जा चुकी है कि हमारे जो स्पोकन वर्ड्स हैं, उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल या कई ज्यादा पावरफुल होते हैं रिटन वर्ड्स। रिटन वर्ड्स हैव मोर पावरफुल देन स्पोकन वर्ड्स, बट जो पिक्चर है, दैट इज 1000 टाइम्स मोर पावरफुल देन वर्ड्स। क्यों? क्योंकि आपके नॉन कॉन्शियस ब्रेन की जो भाषा है वो है इमेजेस। वो सिर्फ इमेजेस की भाषा समझता है। इमेजेस की भाषा, पिक्चर्स की भाषा ही समझ आती है। एंड दैट्स व्हाई इट हैज डायरेक्ट इफेक्ट ऑन अवर नॉन कॉन्शियस ब्रेन। तो सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने गोल्स को, अपने सपनों को पिक्चराइज कीजिए। टेक अ प्रिंट आउट ऑफ योर गोल्स और उन्हें एक ऐसी जगह पे लगाइए जहां पे आप उन्हें 24/7 उठते बैठते सोते जागते देख सकें। गोल शुड बी रिटन इन पॉजिटिव एंड प्रेजेंट टेंस, जैसे मैंने आपसे पहले भी बात करी, क्योंकि आपका नॉन कॉन्शियस को पास्ट और फ्यूचर नहीं पता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप अपने सक्सेस मंत्रास लिखते हो, जब आप उन्हें बोलते हो, तो रिकॉर्ड देम इन योर ओन वॉइस। प्लीज अंडरस्टैंड, इसे कहा जाता है रिकॉर्डेड ऑटो सजेशन। ऑटो मतलब आपकी आवाज में आप अपने नॉन कॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर रहे हो। आप अपने नॉन कॉन्शियस को रिकॉर्डेड ऑटो सजेशंस के थ्रू जब आप मेडिटेट करें, विजुअलाइज करें, तो आप अपनी आवाज में अपने सक्सेस मंत्रास को बोलिए, लिखिए, महसूस कीजिए। यू विल फील द डिफरेंस इन सम टाइम। क्रिएट योर ओन विजन बोर्ड, जैसे मैं आपसे ऑलरेडी कह चुका हूँ कि अपने ड्रीम्स को पिक्चराइज फॉर्म में रखिए, इमेजेस की फॉर्म में रखिए, उनको ऐसी जगह पे लगाइए जहाँ पे आप उसे देख सकते हैं और उसे कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहिए। कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस। बिना रिजल्ट्स के बारे में सोचिए, बिना रिजल्ट्स के बारे में सोचे। क्यों? क्योंकि अगर आप रिजल्ट्स के बारे में सोचोगे तो आपका फोकस जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका आधा फोकस कहाँ पे है? आपके रिजल्ट्स पे, और आधा फोकस कहाँ पे है? आपको क्या करना है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, आपकी एनर्जी डिवाइड हो रही है। अनलेस एंड अनटिल यू आर 100% फोकस्ड ऑन व्हाट यू वांट, आप उन रिजल्ट्स को नहीं सोच सकते। तो प्लीज बी डिटैच्ड फ्रॉम द रिजल्ट्स। आपको रिजल्ट से डिटैच होके ही अपने विजन की तरफ आगे बढ़ना है, और आपको वही बिलीफ लेके चलना है जो आप, एक एग्जाम्पल अगर मैं आपके साथ लूंगा, आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी कोई पौधा लगाया होगा। जब भी हम कोई सैपलिंग, कोई पौधा जमीन में लगाते हैं, तो हम इस सोच के साथ लगाते हैं कि वो हम थोड़े समय में जब हम उसकी केयर करेंगे, उसको पानी देंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे एनवायरनमेंट में, तो वो एक समय पे आके एक बड़ा पेड़, बड़ा ट्री, बड़ा वृक्ष बनेगा और वो होगा। पर आपसे मैं अगर एक सवाल पूछूं, आप में से ऐसे कितने लोग हैं कि उनको कुछ दिनों बाद आप उस पौधे को जमीन से निकालते हो, देखते हो अच्छा जड़ें आ रही हैं और फिर रख देते हो,
फिर थोड़े दिन उसको पानी देते हो, उसको केयर करते हो, और थोड़े दिन बाद फिर उस पौधे को निकालते हो, देखते हो ज़मीन से रूट्स आई कि नहीं आई, और फिर रख देते हो। शायद कोई नहीं करता होगा। क्यों? क्योंकि आपका ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि आपने पौधा लगाया है, अगर आप उसकी केयर करोगे तो वो बड़ा होगा। केयर किससे करोगे? एनवायरनमेंट से। तो वो पौधे को अगर आप प्रॉपरली केयर करोगे तो वो एक दिन बड़ा पेड़ बनेगा। उसी तरीके से आपको अपने बिलीफ को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि आपके जो गोल सपने हैं, आपका जो सक्सेस की डेफिनेशन है, आपको उतना ही बिलीफ उस पे रखना है और उसको प्रोटेक्ट करना है एनवायरनमेंट से। किस एनवायरनमेंट से? नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी, डिसएम्पावरिंग थॉट्स, लिमिटिंग बिलीफ्स, नेगेटिव उन सारी चीजों से जो आपके सपने आपसे चुरा रहे हैं। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, जिस तरीके से वो पौधा एक वृक्ष बनता है, आपके सपने भी मैनिफेस्ट होंगे आपकी रियलिटी में। एवरीथिंग यू विश फॉर इज देयर इन दिस यूनिवर्स। हर चीज जो आज आप चाहते हो इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में ऑलरेडी है, ऑलरेडी है। और जो आज आप इमेजिन नहीं भी कर पा रहे हो वो भी है। मैं बहुत बार ये एग्जांपल लेता हूँ कि ये जो मोबाइल फोन आप सभी लोग देख रहे हैं, आज से अगर 30-40 साल पहले मैं आपसे बात करूं तो क्या कभी लोगों ने सोचा भी होगा कि मोबाइल फोन कोई चीज होगी? इट वॉज नॉट इन देयर इमेजिनेशन। पर किसी इंसान ने इमेजिन किया, उसने सोचा कि कुछ ऐसी चीज हो सकती है, और आज आपकी और हमारी रियलिटी है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, एवरीथिंग इज देयर इन दिस यूनिवर्स। आपको सोचने की जरूरत है। आई होप कि जो सबसे पहला पार्ट था ड्रीम्स, इच्छाएं, गोल, उसको आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पाए, और किस तरीके से आप अपने ड्रीम्स को अलाइन कर सकते हो, अपनी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करके अलाइन कर सकते हो, ताकि आप अपने सपनों को मैनिफेस्ट कर सकें। आइए चलते हैं स्टेप 2 की तरफ, जिसे हम कहते हैं गोल्स। अब प्लीज अंडरस्टैंड, गोल्स क्या है? आपके सपने जिनको आपने एक निर्धारित समय दे दिया है। ड्रीम्स आर गोल्स आर नथिंग बट योर ड्रीम्स, जिनको आप एक डेट और टाइम दे चुके हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड, गोल्स को आप 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। नंबर 1, एक लॉन्ग टर्म गोल कि आने वाले 8 से 10 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। देन मीडियम टर्म गोल, आप आने वाले 4 से 8 साल में अपने आप को कहाँ देखते हो। एंड शॉर्ट टर्म गोल, आने वाले 1 से 2 साल में आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं। तो प्लीज डिफाइन योर गोल्स क्लियरली। कैसे होने चाहिए? इट शुड बी क्लियरली रिटन। आपके गोल्स बहुत ज्यादा क्लियर, कंसाइज, प्रिसाइज होने चाहिए। व्हाट यू वांट वो रियल होने चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। रियल मतलब रियलिस्टिक गोल्स। देन इट शुड बी केप्ट इन फ्रंट ऑफ यू इन पिक्चर फॉर्म, जैसे मैं आपसे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ऑलवेज ट्राई टू सेट न्यू गोल्स। जैसे ही आप किसी गोल को अचीव करते हैं तो रीसेट अप, नए गोल रखिए, नए गोल रखिए, क्योंकि प्रोग्रेसिव सोच ही आपको आगे बढ़ा सकती है। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा, देखिए, जब आप इतना एफर्ट डालते हो अपने सक्सेस की तरफ आगे बढ़ने में, तो जब भी आप अपने किसी गोल को अचीव करो, रिवॉर्ड योरसेल्फ, रिवॉर्ड योरसेल्फ। एक फीलिंग, आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आनी चाहिए। तो रिवॉर्ड प्रोग्राम जो होता है, इट इज सो सो इम्पोर्टेंट। आप देखेंगे कि उसकी फीलिंग कुछ और होती है व्हेन यू आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड फॉर व्हाट यू हैव अचीव्ड। और सबसे पहले रिकॉग्नाइज कौन करेगा? आप खुद। तो जब आपने कोई गोल अचीव किया तो रिवॉर्ड योरसेल्फ। चलिए सेकंड चीज पे चलते हैं। गोल्स में जिसे कहा जाता है कि गोल्स क्या है, सपने क्या है, दिस इज योर वाई। तो आपने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में इसको डिफाइन किया प्रॉपर क्लैरिटी के साथ। और उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो स्टेज 2 आती है योर क्रिस्टल क्लियर प्लान। प्लान किस तरीके से? मंथ, टारगेट, लेवल, रिवॉर्ड। आपने जून मंथ में टारगेट क्या रखा है? जैसे आज मैनेजमेंट कह रही है कि अगर आप जून मंथ में 6 लोगों को स्पॉन्सर करते हो विद 100 पीवी मिनिमम, तो आप, मैं एक स्टार्टिंग नए आदमी की बात कर रहा हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड। फर्स्ट मंथ जून में आपने क्या टारगेट रखा? 6 लोगों को स्पॉन्सर किया विद मिनिमम 100 पीवी। आप हो जाते हैं फास्ट 8। और कंपनी आपको क्या रिवॉर्ड देती है? 6 लोगों को स्पॉन्सर करने पे 2,500 का गिफ्ट वाउचर। सेकेंड मंथ जुलाई, जुलाई में आपने क्या टारगेट रखा कि अब आपने इन 6 लोगों के 3-3 लोग स्पॉन्सर करवाए, 3-3 लोग स्पॉन्सर करवाए। अब नेक्स्ट रिवॉर्ड, आप अपना रिवॉर्ड डिसाइड कीजिए कि आप अपने आप को क्या रिवॉर्ड दे रहे हैं। कंपनी तो दे रही है। अगस्त मंथ, थर्ड मंथ, आपने क्या टारगेट लिया कि कंपनी आपको कह रही है कि आपके 6 लोगों के बचे हुए 3, मतलब उनके भी 6-6 पूरे किए, आपका लेवल ऑलमोस्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर आप पहुंचने वाले होंगे।
और रिवॉर्ड क्या होगा, ब्रॉन्ज डायरेक्टर पे जो इनकम आएगी, ऑब्वियसली कंपनी आपको रिवॉर्ड दे रही है 10,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर, और आप अपने आप को क्या रिवॉर्ड दे रहे हैं। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया आपको कि कंपनी ने जून जुलाई अगस्त के लिए किस तरीके से प्लान बनाया है। आर यू सिंक्रोनाइजिंग योरसेल्फ विद दैट प्लान? क्या आप उस प्लान का हिस्सा हो? तो प्लीज बी वेरी क्लियर अबाउट योर प्लान। नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलते हैं जिसे कहा जाता है प्लानिंग। क्यों? क्योंकि देखिए ये बहुत ही फेमस कहावत है कि दोज हु फेल टू प्लान दे प्लान टू फेल। मतलब कोई भी इंसान फेल नहीं होना चाहता, पर अगर आप अपने सक्सेस के लिए प्लान नहीं बनाते हो तो आई एम सॉरी टू से आप इनडायरेक्टली अपने फेलियर का प्लान बना रहे हो। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास वेरी क्लियर कट प्लान होना चाहिए। आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो गोल्स हैं, दिस इज़ योर व्हाई। आपको व्हाई से शुरू करना है, अनलेस अगर आप व्हाई से शुरू नहीं करते हैं, आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, प्लीज अंडरस्टैंड। और हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हम आउटवर्ड इनवर्ड अप्रोच लेते हैं। आउटवर्ड इनवर्ड का मतलब क्या है, वी स्टार्ट विद व्हाट वी वांट टू अचीव, फिर हम सीखते हैं कैसे करना है, व्हाई तो कहीं पे होता ही नहीं है। बट अगर आप दुनिया के सुपर सक्सेसफुल लीडर्स, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस को देखेंगे तो दे हैव वेरी क्लियर कट दिस अप्रोच, और वो क्या है, इनवर्ड आउटवर्ड अप्रोच। इनवर्ड क्या है, व्हाई, उसके बाद आता है कैसे, हाउ, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, हाउ, और तीसरा होता है व्हाट। तो व्हाई, हाउ, व्हाट, और 99% लोग क्या करते हैं, व्हाट, हाउ और व्हाई तक पहुंचते नहीं है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने सबसे पहले बात करी व्हाई की, तो ड्रीम्स गोल जो है वो आपका व्हाई है। हाउ, कैसे वहां पहुंचना है, दिस इज योर फाउंडेशन ऑफ प्लानिंग। अनलेस यू हैव अ प्लान फॉर दिस, आप वहां नहीं पहुंच सकते हैं। प्लानिंग को कहा जाता है रोड मैप टू सक्सेस, जो कि आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हो। अपने सक्सेस की डेफिनेशन डिसाइड करो, फिर उसको गोल में तब्दील करो, कन्वर्ट इट इनटू अ गोल, एंड देन सिट विद योर अपलाइन और उनके साथ काउंसलिंग करो कि सर ये गोल के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। स्टेप 4 इज बिलीफ, जिसको मैंने कहा था दिस इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जहां टफेस्ट पार्ट है जो आपको सक्सेस की तरफ ले जा सकता है, एंड दैट इज हाउ मच यू बिलीव इन, किसमें, इन योर सक्सेस, इन योर सेल्फ। मैं आपसे एक सवाल कहना चाहूंगा, इन योर टीम, प्लीज अंडरस्टैंड, वेस्टीज मैनेज कंपनी को लेके देयर इज 0% डाउट, वेस्टीज मैनेजमेंट इज 100% confirm, vestige के leaders they are 100% confirm. Question is how much believe you have in yourself, आपको खुद पे कितना विश्वास है कि आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। और मैं बात कर रहा हूँ बड़े सपनों की। अगर किसी का सपना वेस्टीज में 10,000, 20,000, 50,000, यहाँ तक कि 1 लाख 2 लाख कमाने का भी है, तो प्लीज रीथिंक योर ड्रीम्स, ड्रीम बिग। क्योंकि वेस्टीज आज वो परिवार है जिसने आज ये विश्वास दिलाया लोगों को कि आप यहाँ पे 1 करोड़ रुपया महीना भी कमा सकते हैं, और वो तभी पॉसिबल हुआ व्हेन यू विल बिलीव इन योरसेल्फ। थैंक्स टू सिद्धार्थ जी, जो आज हम सभी लोगों के इस बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग कर पाए कि नेटवर्किंग में और वेस्टीज में 1 करोड़ भी कमाया जा सकता है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन योर बिलीफ सिस्टम। तो मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, हाउ मच यू बिलीव इन योर सक्सेस, हाउ मच यू बिलीव इन योर सेल्फ, हाउ मच यू बिलीव इन योर टीम। और अगर आपको विश्वास है, पूरा फेथ के साथ, आपको पूरा फेथ है कि जो भी आपके सपने हैं वो 100% पूरे होंगे, तो मैं आप सभी पार्टिसिपेंट से एक रिक्वेस्ट चाहूंगा कि आप जहां पे भी बैठे हुए हैं, जहां पे भी आप बैठे हुए हो, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग पंच बनाइए और हवा में उसे पंच कीजिए कि यस आई कैन। मैं वो एनर्जी फील करना चाहता हूं बिना देखे कि यस आई कैन, दिस इज व्हाट आई वांट, कि यू शुड हैव सो स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन योर सेल्फ, इन योर टीम, इन योर लीडरशिप। और मैंने कहा लीडरशिप मैनेजमेंट कंपनी को लेके कोई क्वेश्चन ही नहीं है। इट इज नाउ योर टाइम, इट इज नाउ यू जो डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी पार्टिसिपेंट्स ने ये किया होगा। जहां पे भी आप है, जोर से हवा में विद फुल वॉइस, आप अपनी पूरी ताकत के साथ, और वो वॉइस अंदर से आनी चाहिए, यस आई कैन।
उस पावर के साथ मैं वो जुनून आप सब में देखना चाहता हूँ। बिलीफ सिस्टम को लेके मैं एक स्टोरी आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, 4 मिनट माइल स्टोरी, जो मैंने आपको बताया कि आपका बिलीफ सिस्टम पे आप कैसे काम करते हो, उसी तरीके से आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है। एक छोटी सी स्टोरी मुझे ध्यान आ रही है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, वो है कि अगर आप किसी 4 पाँव वाले जानवर को पानी में डालेंगे, एनिमल को पानी में डालते हो, तो आप देखते हैं कि वो पानी में तैरना शुरू कर देता है। पर वहीं अगर मैं आपसे बात करूं और वो उस जानवर को आपने पहली बारी पानी में डाला, पर अगर वहीं दूसरी तरफ मैं आपसे सवाल करूं कि एक ऐसे इंसान को जिसे ये बिलीफ है, जिसे ये पता है कि उसे तैरना नहीं आता, उसे अगर आप पानी में डालेंगे तो क्या होगा? आई थिंक आप सभी का जवाब है कि वो डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है इन हिज बिलीफ कि मुझे तैरना नहीं आता, मुझे पानी में डाल दिया है, अब मैं डूब जाऊंगा। अब प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड, एक जानवर जो पहली बारी पानी में गया वो तैरता है, तैर के क्रॉस कर जाता है, वो डूबता नहीं है। जस्ट थिंक कि हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स हमारी लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, इस धरती पे, इस यूनिवर्स में देयर इज नो अदर पावरफुल फोर्स देन बिलीफ। योर बिलीफ हैज द पावर टू क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय। और हम अपनी वर्कशॉप में इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैसे आप कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे गीता से एक कोट भी शेयर करना चाहूंगा। गीता में ये कहा गया है कि इफ यू हैव पावरफुल इंटेंशंस, आपकी इच्छाएं इतनी ज्यादा तीव्र हैं, एंड अनडिवाइडेड अटेंशन, आप पूरे फोकस, पूरी एकाग्रता, 100% डिवोशन, फोकस के साथ अगर आप अपनी उन इच्छा, उन डिजायर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, विद डिटैचमेंट फ्रॉम रिजल्ट्स, रिजल्ट्स के बारे में बिना सोचे, तो ये जो यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, ये आपको आपके डिजायर्स, आपकी इच्छाओं से कई गुना ज्यादा देता है। इफ यू हैव अ पावरफुल इंटेंशन, अनडिवाइडेड अटेंशन and detachment from results, the universe will unfold before you all that you intended in many folds. So please understand, you need to have powerful intention, number one thing, अनडिवाइडेड अटेंशन, पूरा फोकस, एंड डिटैचमेंट फ्रॉम रिजल्ट्स, जिसका मैं आपको एक एग्जांपल ऑलरेडी दे चुका हूं सैपलिंग का। फिफ्थ स्टेप की तरफ चलते हैं जिसे कहा जाता है एक्शंस, और अगेन गीता में कहा है कर्म सबसे बड़ी चीज है। एक्शन बीट्स इन एक्शन। प्लीज अंडरस्टैंड, आपके सपने, आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स, आपकी प्लानिंग, आपकी प्रेयर्स, आपका फेथ, आपका बिलीफ, दे आर नथिंग विदाउट एक्शन। अगर आप एक्शन नहीं लेते हो तो वो कुछ भी नहीं है। आपके ड्रीम्स, गोल्स, प्लानिंग बहुत अच्छी बात है, बट मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, हाउ मच कमिटेड आर यू टू फुलफिल योर ड्रीम्स? आप कितने कमिटेड हो अपने सपनों को पूरा करने के लिए? अगर 99.9 भी है तो नहीं चलेगा, मैं आपसे पहले कह चुका हूं। इफ 100% यस देन मूव ऑन, अगर नहीं तो मैं आपको अभी बोलूंगा कि आप अभी छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपने वेस्टीज को किसी भी वजह से हाफ हार्टेडली काम कर रहे हो, ज्वाइन किसी भी वजह से किया होगा, इट डजेंट मैटर। आज इस सेशन के बाद अगर आप हाफ हार्टेडली इस सिस्टम में काम करोगे, प्लीज टेक माई वर्ड, सॉरी टू से दीज हार्ड वर्ड्स, पर आप इस सिस्टम को छोड़ के जल्दी निकल जाओगे। और आप कहोगे सिस्टम में प्रॉब्लम है, पैसा नहीं आता है, पर आज बोलने की जरूरत नहीं है, करोड़ों में इनकम कमाई जाती है वेस्टीज में। तो प्लीज अंडरस्टैंड, हाफ हार्टेडली वेस्टीज को नहीं करना है। और आप अपने गोल्स को पूरे किया बगैर अगर हाफ हार्टेडली आओगे तो छोड़ के निकल जाओगे। बी कमिटेड टू योर गोल्स एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पर अब सवाल ये उठता है कि एक्शन, आप एक्शन कब लोगे, आप कब एक्ट करोगे? वो कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करते हैं कि आप क्या एक्शन लोगे? व्हाट एक्शंस वी टेक, कौन से फैक्टर्स हैं? और जब आप वो एक्शन लेते हो तो आप क्या बनते हो, आप अपनी डेस्टिनेशन अचीव करते हो, आप अपनी लाइफ में क्या अचीवमेंट्स करते हो, वो कौन सा फैक्टर है जो ये डिटरमिन करता है? एंड दैट फैक्टर इज योर पावर ऑफ डिसीजन। आपके डिसीजन की पावर ही आपको ड्राइव करती है, पुश करती है एक्शन लेने के लिए। तो हर मोमेंट में प्लीज अंडरस्टैंड, किसी भी क्षण में लिया हुआ आपका डिसीजन आपकी आने वाली डेस्टिनी, आपके फ्यूचर को शेप अप करता है। हर अलग अलग डिसीजन, डिफरेंट डिसीजंस लीड टू डिफरेंट फ्यूचर। आपके डिसीजंस
आपकी कंडीशंस नहीं डिफाइन करती आपकी लाइफ, आपके डिसीजन डिफाइन करते हैं आपकी डेस्टिनी। एक छोटी सी स्टोरी मुझे यहाँ पे ध्यान आ रही है, आई होप थोड़ा सा टाइम हमारे पास है। छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। देखिए ये स्टोरी है एक फादर की जिनके 2 बच्चे थे, और वो जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक थे, एडिक्टेड थे अल्कोहल को लेके, और वो इतनी ज़्यादा एडिक्शन हो चुकी थी कि उस एडिक्शन की वजह से, अल्कोहलिज्म की वजह से वो बच्चों को मारते थे, पीटते थे। उनके बच्चे जब बड़े हुए जिस एनवायरनमेंट में, तो वो एक बहुत ही गंदा माहौल था जहाँ पे 24 घंटे मिसबिहेव बच्चों के साथ किया जाता था, अब्यूजिव लैंग्वेज बच्चों के साथ यूज़ की जाती थी, उन्हें मारा जाता था, पीटा जाता था, अपने वाइफ के साथ गंदा बिहेवियर किया जाता था। इनफैक्ट वो पर्सन अपनी सोसाइटी में अपने आसपास के लोगों के साथ गंदा बिहेव करता था। अपनी इस एडिक्शन के कारण वो बहुत बारी जेल जा चुका था, लोगों से पैसे लूटने, छीनने, मतलब व्हाटएवर ही कैन डू ताकि वो अपनी इस हैबिट को कंटिन्यू कर सके। और इसी तरीके से उस इंसान ने अपनी इस ब्यूटीफुल लाइफ को खत्म कर दिया बिकॉज ऑफ हिज दिस बैड हैबिट। अब हुआ क्या कि जैसे जैसे उनके बच्चे बड़े हुए और उनके बच्चों ने काम करना शुरू किया, तो अब उनके जो दोनों बच्चे सेम माहौल, सेम कंडीशंस में पैदा हुए, बड़े हुए। अब एक बच्चा जेल में था और दूसरा बच्चा एक सुपर सक्सेसफुल जिंदगी जी रहा। एक सुपर सक्सेसफुल जिंदगी जिसकी फैमिली बहुत अच्छी थी, जो फैमिली में सबसे एक दूसरे से प्यार करते थे, सोसाइटी में उसका एक बहुत बड़ा नाम था, और लोग उसको फॉलो करते थे, लोग उसको सुनना चाहते थे। और जो दूसरा बेटा था उनका, वो जेल में बंद था क्योंकि अपनी ड्रिंकिंग की हैबिट की वजह से वो लोगों से लड़ाई करता, अपनी फैमिली के साथ लड़ाई करता, अपने घर वालों को उसने निकाल दिया घर से। तो वो अपने फादर की तरीके की जिंदगी जी रहा था। जब दोनों से ये सवाल पूछा गया कि आपकी जिंदगी ऐसी क्यों, तो दोनों ने एक ही जवाब दिया कि मेरे फादर एक अल्कोहलिक थे, उनको इतनी ज्यादा आदत थी शराब की, तो आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो। जस्ट इमेजिन कि दोनों लोगों से जब ये सवाल पूछा गया तो दोनों का जवाब क्या था कि उनके फादर भी बहुत ज्यादा एडिक्टेड थे, अल्कोहलिक थे, और उनकी जिंदगी को देख के आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, हमारी जिंदगी भी ऐसी होगी। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, सेम कंडीशंस, दोनों बच्चों की सेम कंडीशंस बट डिफरेंट डिसीजंस। एक बच्चे ने डिसीजन लिया कि मैं अपने फादर को कॉपी करूंगा, और एक बच्चे ने डिसीजन लिया कि मैं बिल्कुल ऑपोजिट अपने फादर के करूंगा। And they have defined their destiny in a different way. So please understand, your decisions, not the conditions that determine your destiny. And please take my words, आप सभी लोगों के पास ये सुप्रीम पावर है। You already possess this power. तो मैं आज आपसे एक डेक्लेरेशन चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट चाहूंगा कि आज आप इस सेमिनार में आए हो, तो आई रिक्वेस्ट यू कि will today be the day that you finally decide that what you are as a person is much more than you are demonstrating। मतलब कि आज आप अपने आप को जहां पे भी जिस भी तरीके से डेमोन्स्ट्रेट प्रेजेंट कर रहे हो, आप कहीं ज्यादा कैपेबल हो, कहीं ज्यादा पावरफुल हो, कहीं ज्यादा डिजर्विंग हो इससे। तो मैं आप सभी लोगों से ये डेक्लेरेशन चाहूंगा कि आज के दिन ये डिसाइड कर लो कि you are much more capable and powerful and deserving than what you are demonstrating। और अगर आप ये करते हो तो I will be really grateful to you। and please understand, ये क्यों आपके different decisions आपको different destiny पे ले जाते हैं, क्योंकि जिस भी चीज पे आप फोकस करते हो, please understand, whatever you focus on, energy flows, और जहां पे एनर्जी फ्लो होती है that things expand। तो अब आपको समझने की जरूरत है व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, जो मैंने आपसे शुरू में कहा था, जो मेरा आज का आपसे प्रेजेंटेशन का बेसिक फोकस था। अनलेस एंड अनटिल यू हैव वेरी 100% क्लैरिटी कि आपका सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, आप उस पर काम नहीं कर सकते। तो डोंट कॉपी समबडी एल्स डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, आपको अपने सक्सेस को खुद डिफाइन करना है। सक्सेस रिक्वायर्स राइट माइंडसेट, राइट स्किल सेट, राइट टूल सेट। अगर आप इन तीनों चीजों पे काम करोगे तो 100% सक्सेसफुल हो सकते हो। और आखिर में मैं सिर्फ वही भगवत गीता का एक और श्लोक कहना चाहूंगा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतुर्भुवः मा ते संगवास्ते कर्म। अगेन इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक्ट करने की पावर है, आपके पास कर्म करने की पावर है। एक्शन इज द मोस्ट पावरफुल थिंग।
आप रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। तो विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट, क्यों? क्योंकि रिजल्ट आपको एंजाइटी बढ़ाएगा, आप ज्यादा स्ट्रेस में आओगे, ज्यादा प्रेशर में आओगे। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, वरी इज द प्रेयर फॉर व्हाट यू डोंट वांट। जब आप स्ट्रेस में आओगे, रिजल्ट्स की टेंशन करोगे, तो आप उन सब चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आप नहीं चाहते हो। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू डिस्कस विद यू। और दूसरी चीज, फाउंडेशन ऑफ वेस्टेज बिजनेस, ये एक हम अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। तो आज समय की वजह से मैं आपके साथ इसमें नहीं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं जो आप शायद ऑलरेडी करते भी होंगे, तो मैं इस पे बात नहीं करूंगा। पर मैं आपको सिंपल एक बात कहना चाहूंगा, यू नीड टू क्लियर योर विजन, यू नीड टू डिफाइन योर सक्सेस क्लियरली, यू नीड टू गेट द 100% क्लैरिटी अबाउट योर ड्रीम्स एंड डिजायर्स। जब आपके वो ड्रीम्स क्लियर हैं, to give them fixed date and time and convert them into your goal. Make a plan for your goals and start acting on your plan. Success will be yours. Nobody in this world can stop you from success. और जैसे मैं अपनी हर प्रेजेंटेशन के एंड में कहता हूं कि प्लीज ऑलवेज रिमेंबर कि योर प्रेजेंट सिचुएशन इज नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन, द बेस्ट इज येट टू कम। और आप सभी लोग आज डिक्लेयर कर चुके हो कि आप कहीं ज्यादा कैपेबल हो, जो भी आज आप डेमोन्स्ट्रेट करते हो। तो बेस्ट इज येट टू कम। थैंक यू सो मच विशाल जी, थैंक यू सो मच लोकेश जी, एंड थैंक यू सो मच सुखपाल जी, जो मुझे आपने मौका दिया कि आप लोगों के बीच में आके एक छोटी सी ट्रेनिंग आपके साथ फिर से शेयर कर सकूं। तो मैं अपना स्क्रीन बंद कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ लोग यहाँ से कुछ गेन करके जा पा रहे होंगे। थैंक यू सो मच। वंडरफुल सेशन संजीव जी, वंडरफुल सेशन। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज आपने बताया ड्रीम्स के बारे में, गोल्स के बारे में, पावर ऑफ डिसीजन के बारे में, करंट रियलिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं अगर सिस्टम को सही तरीके से फॉलो किया जाए। आपकी बताई हुई बातों को अगर इम्प्लीमेंटेशन में लेके आएंगे तो बहुत कुछ पा सकते हैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। मैं लोकेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा, लोकेश जी अगर आपके कुछ ऐड करना चाहें तो। लोकेश जी, ओवर टू यू। थैंक यू विशाल जी, थैंक यू सो मच। इट्स अ वंडरफुल ट्रेनिंग, मजा आ गया मुझे तो अटेंड करके, और जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, मुझे मालूम था कि ट्रेनिंग बहुत अच्छी होने वाली है। संजीव जी, वाकई में ही जो आपने इतना बदलाव किया अपने अंदर, जो आपने अपने स्टैंडर्ड को इतना हाई कर दिया है, वाकई में सर कोई बहुत दूर नहीं है कि आपका भी चेक 10 लाख रुपए होने वाला है बहुत जल्दी। और जब से नया प्लान आया, आपके डॉलर को सर ऐसी चीजें सिखाइए, उनको फॉलो कराइए, और आप बहुत जल्दी बहुत ज्यादा आगे जाएंगे। मुझे पर्सनली को ट्रेनिंग अटेंड करके बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू संजीव। थैंक यू लोकेश सर, थैंक यू वेरी मच। और वंस अगेन सभी पार्टिसिपेंट के बिहाफ पे मैं संजीव जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक्स अ लॉट एंड थैंक यू सर। कीप डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्कशॉप, वंडरफुल। और सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं कहना चाहूंगा कि फाउंडेशन प्रोग्राम का लगातार हिस्सा बने रहिए। आपकी टीम के, आपकी ग्रोथ के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम डिजाइंड है। कल का जो सेशन होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, तो उसको मिस मत कीजिएगा। कल का सेशन जबरदस्त होने वाला है, जिसमें आप कुछ स्पेशल पर्सनालिटी से मुलाकात करने वाले हैं। तो मिलते हैं कल शाम को 7:30 बजे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल्थ, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच संजीव जी। थैंक यू सो मच।